हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज 4096 if he gave it for 18 months at 12% per annum, interest being compounded half yearly। तो ये सिचुएशन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली की। तो आइए लिख लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। आंसर 9, प्रिंसिपल है रुपीज 4096, 18 मंथ्स, टाइम पीरियड अगर 18 मंथ्स है तो उसको आप ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए बाय डिवाइडिंग इट बाय 12। तो वो हो जाएगा, आप 6 की टेबल से काट लीजिए, 3/2 विच इज 1.5 ईयर। तो अगर 3 फुल ईयर्स हैं सो दे विल बी इक्वल टू 3 हाफ ईयर। 1.5 ईयर अगर है तो उसमें 3 आधे साल होंगे। और जो रेट है वो 12.5% पर एनम है, जो कि अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर, तो 25/2% पर एनम। और क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट को हाफ करना है, तो हमें इनटू हाफ करना पड़ेगा, विच बिकम्स 25/4% हाफ ईयरली। तो ये कैलकुलेशन हम करके रखेंगे और उसके बाद हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम अमाउंट ही कैलकुलेट करते हैं, साथ में इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर देते हैं कि कैसे हम अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। दैट्स अ एक्स्ट्रा स्टेप। तो अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अमाउंट का। अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। n इज द नंबर ऑफ ईयर। अब हम ये डायरेक्टली फॉर्मूले में रेट हाफ और टाइम डबल नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर ये करके रख लिया है। अब हमें सिर्फ इसके अंदर इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करनी है, डालनी है इंफॉर्मेशन और उसको सॉल्व करना है। तो प्रिंसिपल हमारा 4096 है। रेट जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया, 25/4 और 100 तो है ही, तो इंटू 100 और पावर हो गया 3 हाफ ईयर्स। तो यहाँ पे पावर 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 4096, आप 25 को 100 से 4 टाइम काट सकते हैं या धीरे धीरे 5 से करके आप रिड्यूस करेंगे, तब भी ये हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 यहाँ पे 1/16 हो गया। सो दिस इज 4096। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, 16 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 16 प्लस 1 17/16 का होल क्यूब आएगा। आगे प्रोसीड करते हैं। 4096 इंटू 17/16 होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो अब हमें दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कट जाएगा, या अब 16 के अंदर बड़े सारे फैक्टर होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, और खुद 16 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब आप जितने बड़े नंबर से काट सकते हैं काट लीजिए। आपसे ज़्यादा बड़े नंबर से रिड्यूस नहीं हो सकता तो 2 से भी रिड्यूस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 2 से ही सबसे छोटे नंबर से रिड्यूस करना शुरू करते हैं। 2 8 ज़ा 16, अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 0। अब 2 4 ज़ा 8 होता है, रिमाइंडर बच जाता है 1, तो ये हो जाएगा 16। तो 2048। फिर हम इसको 2 से काटते हैं तो 2 4 ज़ा 8। अब हम इसको लिखेंगे 1024। अभी हम और इसको काट सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, आप ये देख सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 से ही कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया 512। फिर 2 1 ज़ा 2, इसको फिर से कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से रिमाइंडर 1 इससे कंबाइन होके 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10, फिर से रिमाइंडर 1 इससे कंबाइन हो गया 12 हो गया, तो 256 हो गया। अगर बाय चांस आपको ये याद है कि 16 इंटू 16 भी 256 होता है,
तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा टाइम का। नहीं याद है कोई बात नहीं, क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको थोड़ा सा फिर से साफ साफ लिख लेते हैं और फिर से 2 से आप काट सकते हैं। वैसे मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ कि 16 इंटू 16 256 होता है। आगे के लिए आप याद रख सकते हैं। 6 6 36, यहाँ पे 3 6 1 6 और ऐड करेंगे 3 तो 96 हो गया। ये ऐसे आ गया। तो देखिए अब इसको आप ऐड कीजिए, ये 256 आ गया। तो आगे की कैलकुलेशन के लिए आप याद रखिए कि 16 इंटू 16 256 होता है। तो इनको मिला के हम ये पूरा कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया 17 इंटू 17 इंटू 17। जब आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर किया था तो 17 का स्क्वायर जरूर याद किया होगा, वो 289 होता है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप 17 इंटू 17 निकाल भी सकते हैं। आगे 289 को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका क्यूब भी निकालना है। तो 7 9 63, यहाँ पे 6 कैरी ओवर, 7 8 56, 56 के अंदर 6 ऐड कीजिए तो 62, यहाँ पे 6 आ जाएगा कैरी ओवर। 7 2 14, 14 प्लस 6 विल बी 20। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 9 8 2, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन कीजिए। ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, 4913। जिन बच्चों को 17 क्यूब याद होगा उनको काफ़ी बेनिफिट होगा इन कैलकुलेशन में, बहुत जल्दी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। तो जैसे इस क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द अमाउंट, तो हम अमाउंट ही निकाल रहे थे। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज 4930। अगर वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा निकालने के लिए कहता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहता है कि फाइंड द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट, तो आप सीआई के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए। 4913 माइनस 4096। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा। तो आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो गया 13, यहाँ 7 बच गया, यहाँ ये 0 हो गया तो ये 10, ये 1 बच गया, ये 8, 817 आपका टोटल इंटरेस्ट मिला है 4096 रुपीज पे। तो 1.5 ईयर के बाद जो अमाउंट ड्यू है वो 4913 रुपीज है। लास्ट में यूनिट्स ना लगाना भूलें, क्योंकि वो मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये हुई इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.